नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शुक्ला आप सभी का अपने नए शो कहानियों के हम सफ़र में ऐसा स्टोरी ट्यूटोरियल की टीम की तरफ से स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने अपना एक छोटा सा एडवर्टीजमेंट डाला था। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से डीएम करें। तो दोस्तों, आप सबने इतनी सारी कहानियाँ भेजा, अभी तो मैं कंफ्यूज हूँ कि मैं पहले किसकी कहानी को नरेट करूँ। तो आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद इतना सारा प्यार देने के लिए। आज मैं जिसकी कहानी नरेट करने वाला हूँ उनका नाम है शिरीष मिश्रा, जो हमारे क्लासमेट भी रह चुके हैं और आजकल नोएडा में हैं, ओप्पो कंपनी में क्वालिटी इंजीनियर हैं। और इनकी कहानी का शीर्षक है एक फौजी की प्रेम कथा। सच में मुझे बहुत अच्छी लगी। और शिरीष जी, आप भी कहानी को सुनिए तो मुझे बताइए मैंने आपकी कहानी को कैसे नरेट किया। चलिए अभी कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू होती है इलाहाबाद जंक्शन से। इलाहाबाद जंक्शन, जहाँ पर एक फौजी अपनी ड्यूटी ख़त्म करके उतरा था। आगे उसे अपने घर महाराष्ट्र जाना था। रात के 12 बज रहे थे। अमूमन यहाँ सारी रात ऑटो चलती है, लेकिन इस दिन थोड़ा सा गड़बड़ था। मौसम थोड़ा सा ख़राब था। आंधी, तूफान और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से टैक्सी स्टैंड पर एक भी टैक्सी नज़र नहीं आ रही थी। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद एक कैब दूर से नज़र आ रही थी। हाथ देकर अपने पास बुलाया तो पूछा उससे, भैया चिवकी स्टेशन चलेंगे क्या? तो उसने कहा, हाँ भैया, क्यों नहीं चलूँगा, लेकिन 600 रुपये लगेंगे। तो उसने साफ साफ फौजी मना कर दिया, भैया मुझे माफ़ करना, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं नहीं जाऊँगा। तो जैसे वो कैब वाला आगे बढ़ा ही था, तभी पीछे से एक चिल्लाने की आवाज़ आई, सुनो भैया। तो टैक्सी वाला रुक गया और इधर वो लड़की फौजी भाई से बोली, प्लीज़ हमारे साथ क्या टैक्सी शेयर करेंगे आप? तो बोला, मैम लेकिन वो 600 मांग रहा है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो बोली, अरे पैसे की चिंता मत करो, पैसे मैं दे दूँगी, बस आप मेरे साथ शेयर कर लीजिए। तो वो हाँ में सर हिलाया और टैक्सी में बैठ गया। थोड़ी दूर आने के बाद वो बोली, उप्स सॉरी, मैंने अपना नाम तो आपको बताया नहीं, मैं अनामिका, एक ब्लॉगर हूँ, मेरे सोशल मीडिया पे बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। अपना फौजी भाई थोड़ा सा हिचकिचाया और बोला, मैं शंकर, मैं महाराष्ट्र के सिरसोली गांव से हूँ और आजकल मेरी पोस्टिंग कश्मीर में है। कोई अच्छा, ओह वाह गुड। तो तभी इन सब की बातों को काटते हुए ड्राइवर ने आगे से बोला, मैम एक लोग का 600 रुपया लगेगा, मतलब आप दोनों लोगों का 1200 रुपया लगेगा। अपना फौजी भाई फिर से डर गया, बोला कि भैया रहने दीजिए, कोई बात नहीं, आप किनारे लगाकर रोक दीजिए, मुझे उतरना है। तो बोले, अरे बैठे रहिए ना, पैसे तो मुझे देने हैं, अनामिका ने बोला। तो तभी वो अपना कैमरा ऑन की और लाइव आकर अपने दोस्तों से बोली, हेलो दोस्तों, मैं इस टाइम प्रयागराज में हूँ और अभी मैं एक टैक्सी में हूँ और टैक्सी वाले 1200 रुपये मांग रहे हैं इलाहाबाद स्टेशन से इलाहाबाद चिवकी स्टेशन तक का, जो दूरी महज 15 किलोमीटर है। और तभी ड्राइवर की तरफ कैमरा घुमाते हुए बोला, हाँ भैया बताइए आपका नाम क्या है, आप अपना डीएल दिखाइए और हाँ कितना रुपया चाहिए आपको? तो ड्राइवर हिचकिचाते हुए बोला, मैम प्लीज़ कैमरा बंद कीजिए, प्लीज़ मैम आप कैमरा बंद कीजिए, ठीक है जितना रेट है आप वही दीजिएगा, कोई बात नहीं मैम, मैं कोई बात नहीं मैम, सॉरी मैम। तो तभी वो अपना कैमरा अपनी तरफ कर लिया। उसके बाद फौजी से बोली, देखे ऐसे हैंडल किया जाता है ऐसे लोगों से। तो भी थोड़ा सा हंस दिया और अभी चिवकी स्टेशन पहुंच गए थे। और स्टेशन पर उतरने के बाद अनामिका ने बोला, हम प्लीज़ शंकर जी मेरी थोड़ी सी मदद कर लीजिए, मेरे पास 2 बैग हैं और दोनों बहुत भारी हैं। ये भी हाँ में सर हिलाए और एक बैग लिया और प्लेटफॉर्म की तरफ चल दिए। तभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुक गए। तो अनामिका बोली, अरे ट्रेन तो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी ना? कि नहीं 1 पर आएगी। वो बोली, अरे नहीं 2 पर आएगी। तो बोला, नहीं महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आएगी। तो उन्होंने कहा, नहीं मुझे सोनभद्र जाना है, सोनभद्र जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी। तो देखते ही देखते प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सोनभद्र जाने वाली ट्रेन आ चुकी थी।
तो जल्दी जल्दी फौजी ने दोनों बैगों को अपने दोनों हाथों से उठा लिया और भागते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ फुटओवर ब्रिज से जाने लगा। और मैम से बोले जल्दी करो नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी। भागते हुए मैम को जैसे तैसे ट्रेन में बिठाया और ट्रेन में बिठाया तभी वो करी ओ शिट, अपना हैंडबैग तो मैंने गाड़ी में ही भूल गई। तभी वो बोली अरे जाने दो, कोई बात नहीं, बैग को छोड़ो और अपनी ट्रेन देखो, आपकी भी ट्रेन का ग्रीन सिग्नल हो गया है। तो फौजी वापस से भागते हुए अपनी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रहा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, हेलो सर, मैडम का बैग तो हमारे ही पास रह गया। पीछे घूम कर देखा तो वो ड्राइवर अनामिका का बैग लेकर खड़ा था। बोला सर वो मैम का बैग गाड़ी में रह गया था। बोले हाँ ठीक है, मैम प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जा रही हैं और आप बैग अब आप ही देकर आइए, मेरी गाड़ी का ट्रेन सिग्नल हो गया है। तो वो भी मुड़कर जाने लगा। तभी फौजी की नज़र उसके पैर पर गई जो सही से चल नहीं पा रहा था। तो वो बोला ठीक है मुझे दीजिए। भागते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर गया, लेकिन तब तक वो ट्रेन निकल गई थी और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जब तक वो आता तब तक शंकर की भी ट्रेन छूट गई थी। स्टेशन पर बैठा एक युवक बोला कि सर अभी कोई गड़बड़ नहीं हुई है, आप वाराणसी चले जाइए, वाराणसी से ट्रेन आप पा जाएंगे। तो वो फौजी के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था, तो तुरंत वाराणसी चला गया। और वाराणसी पहुँच के मड़वाडीह स्टेशन पर देखा कि पूछताछ केंद्र पर बहुत लंबी लाइन लगी थी। अब वो कैसे पता करता कि मेरी ट्रेन कब और किस प्लेटफॉर्म पर आएगी। तो वो बीच में ही घुसने लगा। तभी पीछे से चिल्लाने की आवाज़ आई, क्यों घुस रहे हैं बीच में, निकलिए। तभी आरपीएफ का एक जवान आया, कहा कि सर क्या हुआ, कहाँ जाना है आपको। तो बताया मैं एक फ़ौजी हूँ और हमें अपने गांव महाराष्ट्र जाना है और अभी हमारी ट्रेन मिस हो गई थी, तो पता चला कि वाराणसी से मुझे मिल जाएगी, तो मैं यहाँ चला आया। तो कहा कि बिल्कुल सही आपकी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन थोड़ा सा गलत हो गया है, मड़वाडीह से नहीं, आपको कैंट स्टेशन से मिलेगा। तो वो बोला कि अब कैंट स्टेशन में कैसे जाऊँ। कहा रोड के रास्ते से जाएंगे तो 15 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन अगर पटरियों के रास्ते से जाएंगे तो केवल 2 किलोमीटर पड़ेगा। तो वो पटरियों वाला रास्ता चूज़ किया और पैदल जाने लगा। तभी फौजी की नज़र वहाँ पर ट्रैक पे काम कर रहे ट्रैकमैनों पर पड़ी और उनसे पूछे भैया महाराष्ट्र वाली ट्रेन कब जाएगी। तो उन लोगों ने बताया साहब बस जाने ही वाली होगी, प्लेटफॉर्म नंबर 6 से जाएगी और बस जल्दी करिए, बहुत ही कम समय है आपके पास और ये महाराष्ट्र की अंतिम ट्रेन होगी आज की। तो वो जल्दी जाने लगा। तभी बगल से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, अफरा तफरी मची हुई थी और शायद कोई एक्सीडेंट हुआ था। तभी वहाँ ट्रैकमैन से पूछा भैया क्या हुआ, वहाँ कोई बात हो गई है क्या। तो उन्होंने कहा कि साहब क्रॉसिंग खुली थी और बस अंदर आ गई थी और ट्रेन आ गई, जिसकी वजह से ट्रेन और बस में टक्कर हो गई और बस जाके बिजली की पोल से टकरा गई और चारों तरफ तार गिरे हुए हैं और करंट फैला हुआ है। बिजली वालों को फ़ोन किया गया, लेकिन 15 मिनट से अभी तक कोई आया नहीं है। तो फौजी भाई वहाँ गया, वहाँ खड़े एक लड़की को अपना बैग दे दिया और सारे बच्चों को निकालने की कोशिश करने लगा। और तब तक अनामिका भी यहाँ आ गई थी, उसकी भाई की तबीयत ख़राब थी, वो मिर्ज़ापुर से मुड़ के सीधे वाराणसी चली आई थी। और अब एक बार किस्मत फिर से शंकर और अनामिका को मिलाने की कोशिश कर रही थी। तभी इधर अनामिका अपना कैमरा ऑन करके अपने फॉलोअर्स को लाइव वहाँ पे दिखाने लगी और मदद की गुहार लगाने लगी। इधर शंकर अपने फेस पर गमछा बांध के बच्चों को बस से निकालने की कोशिश कर रहा था। और उसके बाद देखते ही देखते करंट चारों तरफ फैला था, तो बस के अंदर से ही एक रॉड तोड़ा और जो ट्रांसफार्मर पर मार दिया। ट्रांसफार्मर ब्लास्ट होने की वजह से चारों तरफ की लाइट कट गई, लेकिन झटके की वजह से अनामिका तब तक बस के अंदर चली गई थी और वहाँ वो अंदर बेहोश हो गई थी। कैमरा उनका ऑन था जो सारी घटना को शूट कर रहा था। और तभी पीछे से कोई चिल्लाया कि अरे लड़की तो अंदर है। और तब तक देखा तो ट्रैक पे पीछे से ट्रेन भी आ रही थी और इधर शंकर भाई को कुछ नहीं सूझा, तो इधर एक ट्रैक्टर जा रहा था, ट्रैक्टर वाले से ट्रैक्टर छीन के सीधे बस में टक्कर मारी
और बस ट्रैक से उस पार जा गिरी। और तब तक अनामिका अंदर बेहोशी पड़ी थी और तब अंदर जाके अनामिका को निकाला और हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट किया। और उसका जो हैंडबैग था अब अनामिका के बेड के सिरहाने रख के फौजी भाई चला गया। तो दोस्तों अगले पार्ट में अब आप लोग बताइए कि आगे कहानी का क्या सस्पेंस है। मैं फिर से मिलूंगा अगले हफ्ते, सेम प्लेस सेम शो सेम डे। अगर आप सबके पास भी कहानी है तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पर DM करें। धन्यवाद।